Hello friends, I am Prince from Bihar. Welcome back to my YouTube channel FP Competition Coaching Classes. ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इस वीडियो में जानेंगे सिकअप के प्रयोग के बारे में। ठीक है, सिकअप का प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? हाँ, सिकअप के प्रयोग के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सिकअप का प्रयोग। ठीक है ना, और मैं इसके कई वीडियो बनाया हूँ इसके पहले भी, उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सीखेंगे सिकअप के प्रयोग के बारे में। हाँ, तुम लोग भी लिखो, बाबू देखो सिकअप का प्रयोग लिखेंगे। हाँ लिखो, लिखेंगे यूज ऑफ सिकअप, आवाज नहीं करना है, यूज ऑफ सिकअप, समझ आ रहा है? हाँ, यूज ऑफ सिकअप, आवाज नहीं, ठीक है, एकदम शांति से। हाँ, अब लिखो, लिखो, यहां से लिखना शुरू करो। हाँ, बोल रहा हूँ, देखो सिकअप का अर्थ होता है, सिकअप का अर्थ होता है परेशान। सिकअप का अर्थ होता है परेशान। ठीक है, सिकअप का अर्थ होता है परेशान। बस हो गया। अब समझते हैं, कुछ चीजें समझ ली जाती है, हर चीजें लिखी नहीं जाती है, अब थोड़ा समझ लेते हैं। तो कह रहा है बाबू सिकअप का अर्थ होता है परेशान। सिकअप का अर्थ क्या होता है? परेशान। अब देखो इसका प्रयोग दो तरह से किया जाता है। एक होता है तुम्हारा विदाउट एक्शन के साथ, और एक होता है तुम्हारा एक्शन के साथ। ठीक है ना, तो एक्शन का मतलब पहले समझ लेते हैं। एक्शन का मतलब होता है बाबू वर्ब। ठीक है ना, वर्ब। तो वर्ब का मतलब होता है क्रिया। वर्ब का मतलब क्या होता है? क्रिया। तो हम वर्ब कह सकते हैं कि वर्ब वह शब्द है जिससे किसी के कार्य, व्यापार, अधिकार, संबंध या अवस्था का बोध होता है, उसे वर्ब कहते हैं। इसका इंग्लिश में डेफिनेशन देंगे तो कहेंगे ए वर्ब इज ए वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, पोजीशन, रिलेशन और स्टेट ऑफ बीइंग। ये आपका वर्ब का डेफिनेशन है। ठीक है, तो वर्ब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे। वर्ब के बारे में हम अगले वाले वीडियो में, इसके जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो उसमें विधिवत से एकदम वर्ब का निचोड़ बता देंगे, तो उसको वर्ब के बारे में अच्छा जान लेंगे। ठीक है ना, बस इतना जानेंगे कि वर्ब का मतलब होता है, कि हम इसका शॉर्ट एक डेफिनेशन जानते हैं कि जिस शब्द के अंत में ना पढ़ते हो, जिस शब्द के अंत में क्या पढ़ते हो, ना पढ़ते हो, उसी को क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ये शॉर्ट है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, रोना, खाना। ठीक है ना, ये सब क्या है? वर्ब है। ठीक, तो अब ये यदि वाक्य में रहते हैं तो उसके साथ सिकअप का प्रयोग कैसे करते हैं, और ये यदि वाक्य में नहीं रहते हैं तो उसके साथ सिकअप का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब समझो, यदि वाक्य में यदि विदाउट एक्शन हो तो सिकअप का प्रयोग करेंगे। ठीक, और यदि वाक्य में एक्शन हो तब सिकअप का प्रयोग करेंगे, तो उस एक्शन में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? यदि वाक्य में एक्शन हो तब हम सिकअप का प्रयोग करेंगे, तो उस एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब जैसे हम बोर्ड पे देखते हैं, पहला देखते हैं विदाउट एक्शन वाला। जैसे मैंने कहा, हाँ जैसे मैंने कहा बाबू, मान लो कि मैं बिजली से परेशान हूं। ठीक है, अभी ध्यान से बस देखना, अभी लिखना नहीं है, ध्यान से देखना, मैं बोलूंगा तब लिखना है। ठीक है, तो मैं बिजली से परेशान हूं, देख रहा है ना सबको? हाँ, मैं बिजली से परेशान हूं, तो मैं का मीनिंग क्या हो जाएगा? आई, और इसके साथ क्या लाएगा? एम, और परेशान का क्या हो जाएगा बाबू? सिक ऑफ। अब किस से ये ऑफ लिखा है? ओ एफ। बिजली से तो क्या लिखेंगे? करंट, सी यू डबल आर ए एन। समझ में आ रहा है? अब इसका निगेटिव बनाते हैं, तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? तो लिखेंगे मैं बिजली से परेशान नहीं, तो इसको बना लिखेंगे आई एम नॉट सिक ऑफ करंट। अगला हम लिखते हैं कि क्या मैं बिजली से परेशान। तो अब देखो, जब वाक्य के शुरू में क्या रहता है ना, तो जो हूं की मीनिंग होती है वो पहले आ जाती है। ठीक है, तो हूं का मीनिंग क्या होता है? एम, तो एम पहले आ जाएगा, यानी एम आई सिक ऑफ, एम आई सिक ऑफ करंट। अगला लिखते हैं क्या मैं बिजली से
नाम से, क्या मैं बिजली से परेशान नहीं हूँ, ठीक है ना। शांति से लिखो, ठीक है, पैर मत ठीक रहो, ठीक है, एकदम शांति से लिखो। क्या मैं बिजली से परेशान नहीं हूँ, ये हो जाएगा तुम्हारा नॉट सिक ऑफ करंट। फिर लिखेंगे मैं बिजली से परेशान क्यों हूं, मैं बिजली से परेशान क्यों हूं। तो अब देखो, जब वाक्य के अंदर क्वेश्चन वर्ड रहते हैं, जैसे क्यों, कहां, कब, कौन, कैसे, ये इत्यादि, ये यदि वाक्य के अंदर रहते हैं ना, तो इनकी मीनिंग पहले आ जाती है, समझ आ रहा है। यदि ये हिंदी वाक्य के अंदर रहते हैं तो जब भी हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसकी मीनिंग पहले आ जाती है, वाक्य के शुरू में लिखते हैं। तो पहले क्यों का मीनिंग क्या होता है, व्हाई, तो पहले हो जाएगा ये व्हाई। अब इसके साथ क्या लगाएगा, एम है, तो अब एम लगाएंगे, YMI। उसके बाद से सिक ऑफ करंट। फिर मैं लिखता हूं कि मैं, अच्छा से लिख दे रहा हूं, मैं बिजली से परेशान क्यों नहीं हूं। समझ आ रहा है, बिजली से परेशान क्यों नहीं। तो क्यों क्या मीनिंग पहले क्या हो जाएगा, व्हाई, फिर एम, आई, फिर नॉट, फिर सिक, फिर ऑफ करंट। समझ में आ रहा है। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं बिजली से परेशान हूं तो आई एम सिक ऑफ करंट, मैं बिजली से परेशान नहीं हूं तो आई एम नॉट सिक ऑफ करंट। फिर क्या मैं बिजली से परेशान हूं तो एम आई सिक ऑफ करंट। फिर क्या मैं बिजली से परेशान नहीं हूं तो एम आई नॉट सिक ऑफ करंट। फिर मैं बिजली से परेशान क्यों हूं तो वाई एम आई सिक ऑफ करंट। फिर मैं बिजली से परेशान क्यों नहीं हूं तो वाई एम आई नॉट सिक ऑफ करंट। समझ में आ रहा है। तो ये आपका हो गया विदाउट एक्शन वाला, समझ रहा ना, ये आपका क्या हो गया, विदाउट एक्शन वाला, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे। अब इसको उतारो, ठीक है, फटाक दे उतारो। उसके बाद से अब देखो, मैं ऐसे ही एक ट्रांजिशन बोलूंगा। मान लो मैं क्या दिया कि मैं तुमसे परेशान हूं, तो कैसे बनाऊंगा, तो आई एम सिक ऑफ यू। फिर इसको 6 प्रकार से कैसे बनाऊंगा, तो आई एम सिक ऑफ यू, आई एम नॉट सिक ऑफ यू, एम आई सिक ऑफ यू, एम आई नॉट सिक ऑफ यू, वाई एम आई सिक ऑफ यू, वाई एम आई नॉट सिक ऑफ यू। समझ रहा ना। मान लो कह दे जाएगा कि सीता गीता से परेशान है, सीता गीता से परेशान है, तो सीता इज सिक ऑफ गीता, सीता इज नॉट सिक ऑफ गीता, इज सीता सिक ऑफ गीता, इज सीता नॉट सिक ऑफ गीता, व्हाई इज सीता सिक ऑफ गीता, व्हाई इज सीता नॉट सिक ऑफ गीता। समझ रहा है। तो मैं एक बता रहा हूं, तुम लोग 1000 लिखो और उसको ट्रांसलेट करो। समझ रहा ना। एकदम मैं एक बता रहा हूं, तुम लोग 1000 लिखो, उसको ट्रांसलेट करो, और थोड़ा भी डाउट हो तो उसको बताओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया विदाउट एक्शन वाला। फिर हम अगला देखते हैं एक्शन वाला। पहले तुम लोग इसको उतारो फटाक। अब इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम जानेंगे एक्शन वाला, ठीक है बाबू। अब क्या जानेंगे, एक्शन वाला जानेंगे। समझ में आ रहा है कि यदि वाक्य में एक्शन हो तो कैसे बनाएंगे। अब देखो, जैसे मैं कह दिया, मान लो मैं यह काम करने से परेशान हूं। मैं कह दिया कि मैं यह काम करने से परेशान हूं। समझ रहा। तो अब पहले इसको हम बनाते हैं। तो मैं का मीनिंग आई, इसके साथ क्या लाएगा, एम। समझ रहा। अब उसके बाद से क्या लिखेंगे, आई एम हो गया। अब परेशान पहले बनाएंगे, मैं परेशान हूं, तो आई एम हो गया। अब परेशान का मीनिंग क्या लिखेंगे बाबू, सिक ऑफ। अब किससे परेशान हूं बाबू, तो यहां काम करने से। तो करना क्या है बाबू, एक्शन है। और जब एक्शन है तो उस एक्शन में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है। अरे समझ में, करना क्या है, एक्शन है। और जब एक्शन है तो उसमें किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा ना। तो अब करना का मीनिंग क्या होता है, डू। करना का मीनिंग
डू होता है। अब डू में किस क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, तो इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा डूइंग। समझ में आ रहा है, यानी आई एम सिक ऑफ डूइंग। अब क्या करने से, यह काम, तो यह काम यानी लिख देते हैं बाबू दिस, काम का क्या लिख देंगे बाबू, वर्क। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं न है, एकदम इंग्लिश आसान है यार, एकदम आसान है, एकदम बढ़िया से बोलोगे, बस कंसेप्ट समझा जाता है, रट्टा नहीं मारा जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो, मैं बोला मैं काम करने से परेशान हूं, तो आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिर इसका नेगेटिव में लिखता हूं, मैं यह काम करने से परेशान, मैं यह काम करने से परेशान नहीं, मैं यह काम करने से परेशान नहीं, परेशान नहीं हूं लिखा, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, आई एम नॉट sick of doing this work। फिर अगला लिखते हैं, क्या मैं यह काम करने से परेशान हूं, ठीक है। क्या मैं यह काम करने से परेशान हूं, तो फिर पहले एम आ जाएगा, पहले अभी बताया हम इसके पहले वाले सेंटेंस में। तो एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, ठीक ना। फिर मैं लिखता हूं, क्या मैं यह काम करने से परेशान नहीं हूं, यह आपका हो जाएगा एम आई, करना किसी को समझो, एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, यानी एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिर मैं बोलता हूं, मैं यह काम करने से परेशान, मैं यह काम करने से क्यों परेशान क्यों हूं, मैं यह काम करने से क्यों परेशान हूं, ऐसे नहीं, मैं यह काम करने से क्यों परेशान हूं, करने से क्यों परेशान हूं, तो क्यों का मीनिंग पहले आ जाएगा, वाई एम आई डूइंग दिस वर्क। फिर मैं लिखता हूं, मैं यह काम करने से परेशान क्यों नहीं, मैं यह काम करने से परेशान क्यों, ऐसे लिख देते हैं इसको, मैं यह काम करने से क्यों परेशान हूं, सही है। और मैं यह काम करने से क्यों नहीं परेशान, मैं यह काम करने से क्यों नहीं परेशान हूं, यह काम करने से परेशान क्यों, शायद इसको ऐसे लिख देते हैं, मैं यह काम करने से परेशान क्यों, ऐसे लिख देते हैं, मैं यह काम करने से परेशान क्यों, ठीक लग रहा है। फिर मैं यह काम करने से परेशान क्यों नहीं, ऐसे लिख देते, मैं यह काम करने से परेशान क्यों नहीं, समझ आ रहा। और किसको बनाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा वाई एम आई नॉट डूइंग दिस वर्क। समझ में आ रहा है, ये आई लिखा है बाबू,
है ना। अब इसको समझ लेते हैं, इस समझ में आ गया ना, ऐसे ही हो जाएगा। देखो मैं यह काम करने से परेशान हूं तो आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, मैं यह काम करने से परेशान नहीं हूं तो आई एम नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिर क्या मैं यह काम करने से परेशान हूं तो एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिर क्या मैं यह काम करने से परेशान नहीं हूं तो एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। फिर मैं यह काम करने से परेशान क्यों हूं तो व्हाई एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। यहाँ से सिक ऑफ गायब हो गया जी। मैं यह काम करने से परेशान क्यों तो व्हाई एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, समझ आ रहा है। व्हाई एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। यहाँ भी देख लेंगे मैं यह काम करने से परेशान क्यों नहीं हूं तो व्हाई एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। समझ आ रहा है। अब सही है, आई एम सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, आई एम नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, व्हाई एम आई सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क, व्हाई एम आई नॉट सिक ऑफ डूइंग दिस वर्क। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही अगला भी वीडियो ऐसे ही मान लो हो जाएगा, अगला भी ट्रांसलेशन कि मान लो मैं वहां जाने से परेशान हूं तो इसको कैसे बनाएंगे तो आई एम सिक ऑफ गोइंग देयर, ठीक है ना, आई एम सिक ऑफ गोइंग देयर। और फिर इसको 6 पिलर से कैसे बनाएंगे तो आई एम सिक ऑफ गोइंग देयर, आई एम नॉट सिक ऑफ गोइंग देयर, एम आई सिक ऑफ गोइंग देयर, एम आई नॉट सिक ऑफ गोइंग देयर, व्हाई एम सिक ऑफ गोइंग देयर, व्हाई एम नॉट सिक ऑफ गोइंग देयर। समझ रहा ना। तो ऐसे इसको हम बना लेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इतना ही उतारो, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, अब इसको तुम लोग उतारो, ठीक है। और यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इंग्लिश और इंग्लिश स्पीकिंग की व्यवस्था एकदम बेहतरीन तरीके से की गई है, एकदम बेहतरीन तरीके से सिखाई जाती है, ठीक है। तो यदि आप लोगों को 10 का नोट्स भी चाहिए, यदि आप लोगों को 10 का और 12 का नोट्स चाहिए साइंस का तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री की एकदम अच्छा से नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कर दी जाएगी, दे दी जाएगी। किसी को भी यदि चाहिए तो वो जरूर कर सकता है, ठीक है। हाँ, इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक्स।